नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी है द डॉग एंड द बॉन। द डॉग यानी कि द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज किया जाता है। एंड द बॉन और एक हड्डी। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। वंस एक बार, देयर ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है। जिन वाक्यों में कर्ता नहीं होता है उस जगह देयर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये कर्ता का काम करता है। देयर वाज मीन्स था, अ डॉग एक कुत्ता। एक बार एक कुत्ता था। हु जो, वंडर्ड घूमा करता था। वंडर का मतलब होता है घूमा करता था। वंडर मीन्स घूमना और वंडर्ड घूमा करता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। द स्ट्रीट्स नाइट एंड डे, गलियों में दिन और रात। यानी कि वंस एक बार एक कुत्ता था जो गलियों में दिन रात घूमा करता था। चलिए दोस्तों, वन डे एक दिन, ही फाउंड अ बिग जूसी बोन। ही उस कुत्ते के लिए यूज किया गया है जो प्रोनाउन है। फाउंड सेकंड फॉर्म है फाइंड की, FIND। फाइंड मीन्स पाना, फाउंड मीन्स पाया या पाई। ठीक है दोस्तों। अ बिग एक बड़ी, जूसी बोन, जूसी बोन होता है स्वादिष्ट हड्डी। तो एक दिन उसे एक बड़ी स्वादिष्ट हड्डी मिली। एंड और ये कंजंक्शन है, एंड जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एंड ही इमीडिएटली ग्रैब्ड इट इन हिज माउथ। और उसने इमीडिएटली तुरंत ही, ग्रैब्ड मीन्स दबा ली। ग्रैब मीन्स होता है दबाना और ग्रैब्ड ये हो गया सेकंड फॉर्म। तो उसने तुरंत ही दबा ली। इट, इसे हड्डी के लिए इट का यूज किया गया है। इन हिज माउथ अपने मुंह में। ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज आती है। ठीक है दोस्तों। एंड टुक इट होम, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये टेक मीन्स होता है लेना, ये टुक मीन्स सेकंड फॉर्म हो गया टेक का। तो वह इसे अपने घर ले गया। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब होगा टुक का ले जाना। ऑन हिज वे होम, जब वो कुत्ता अपने घर की ओर जाने लगा तो उसके रास्ते में, ऑन हिज वे होम, ही क्रॉस्ड अ रिवर। उसने, क्रॉस मीन्स होता है पार करना और ये क्रॉस्ड हो गया सेकंड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो उसने क्रॉस्ड पार की अ रिवर, एक नदी, जो रास्ते में उसे नदी मिली तो उसने नदी को पार किया। एंड सो, ये भी सेकंड फॉर्म है सी की, SEE मीन्स देखना और सो मीन्स देखा। जब पास्ट में बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, सी का
सो एंड सो अनोदर डॉग, और उसने दूसरा कुत्ता देखा। कैसे देखा? विद अ बोन, ये प्रीपोजिशन है, विद साथ में आया है हड्डी के साथ में, इन इट्स माउथ, और उसने एक कुत्ता देखा अपने मुंह में हड्डी के साथ। ये इट्स आया उसके मुंह के लिए, दूसरा कुत्ता था जो उसने देखा था एक कुत्ते ने। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ही वांटेड दैट बॉर्न फॉर हिमसेल्फ, तो वह चाहता था, ही वांटेड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वांट मीन्स चाहना, वांटेड चाहता था, दैट बोन वो हड्डी जो उस कुत्ते के, दूसरे कुत्ते के मुंह में थी। फॉर के लिए प्रीपोजिशन है, हिमसेल्फ स्वयं के लिए, यानी वह भी इस हड्डी को पाना चाहता था। एक तो हड्डी उसके मुंह में थी और वो दूसरी हड्डी और उस कुत्ते से पाना चाहता था। टू मीन्स होता है भी। बट एज ही ओपनड हिज माउथ, लेकिन एज जैसे ही मीन्स उसने, ओपनड मीन्स खोला, ओपन मीन्स खोलना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ओपनड खोला, हिज माउथ अपना मुंह, तो बट एज ही ओपनड हिज माउथ, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, द बोन हड्डी, ही वाज बाइटिंग, जो वह दबाए हुए था, ही वाज बाइटिंग जो दबा हुए था, वाज मीन्स था, फेल इनटू द रिवर, यही फॉल का फेल हो गई सेकंड फॉर्म, इनटू द रिवर नदी में, इनटू ये प्रीपोजिशन है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर, इनसाइड अंदर हो, तो उस जगह इनटू का यूज किया जाता है। तो हड्डी जो वो दबाए हुए था वो नदी में गिर गई, एंड सैंक, और डूब गई। ठीक है, ये भी सेकंड फॉर्म है। दैट नाइट ही वेंट होम हंग्री, दैट नाइट उस रात, ही वेंट होम हंग्री, वह वेंट मीन्स गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गो वेंट गॉन जो उसकी सेकंड फॉर्म होती है गो की, वो लगाई गई है यहाँ पे। तो ही वेंट होम हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा, तो उस रात वह भूखा ही घर गया, क्योंकि उसे लालच था, लालच के चक्कर में, एक हड्डी के चक्कर में दूसरी हड्डी भी उसने गंवा दी। तो चलिए दोस्तों इस कहानी का मोरल जानते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। मोरल का मतलब होता है सीख, ऑफ स्टोरी कहानी की सीख। तो क्या है कहानी की सीख, आइए देखते हैं। इफ़ वी ऑलवेज एनवी अदर्स, इफ़ यदि, वी मीन्स हम, ऑलवेज मीन्स हमेशा, एनवी मीन्स ईर्ष्या या नफरत या घृणा या जलन, अदर्स मीन्स दूसरों से, यदि हम दूसरों से हमेशा घृणा करते हैं तो वी विल लॉस, हम खो देंगे, ये विल की शॉर्ट फॉर्म है, ये ऐसे लिखा जाता है एपस्ट्रोफी कॉमा लगा के, वी विल लॉस, लॉस मीन्स खोना, तो हम खो देंगे वाट, जो, यहाँ पे वाट का यूज किया गया है जो के अर्थ में, जो, वी ऑलरेडी हैव मीन्स पास होना, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो जो भी वी और, तो जो भी हमारे पास है हम उसे भी खो देंगे,
अगर हम दूसरों से नफरत करते हैं। जस्ट लाइक द ग्रेडी डॉग, जैसे वो लालची कुत्ता था, यानी कि उस लायक तरह, उस लालची कुत्ते की तरह हम वह भी खो देंगे जो हमारे पास है। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। थैंक यू।